जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ चैनल पर वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। बचपन में आपके साथ भी कई बार ऐसा जरूर हुआ होगा दोस्तों कि मम्मी ने आपको 1 किलोग्राम चावल या चीनी लेने के लिए भेजा हो और आप 800 या 850 ग्राम लेकर ही घर आए और उसके बाद फिर मार भी पड़ी होगी। तो यही होते हैं तरीके डिसऑनेस्ट सेलर के, चोरी करने के, धोखाधड़ी करने के, घपला करने के, है ना। तो वो दो ही तरीके से घपला कर सकता है, या तो वो वेट में घपला करे या वस्तु के मूल्य में घपला करे। तो आज का अपना जो शानदार टॉपिक है वो यही है, ए डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग लगा लो डिसऑनेस्ट सेलर की। और मैं आपको ये भी बात साथ ही बताने वाला हूं कि हमें 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल में आपको वो भी करके दिखा दूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका यूज नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी। तो फिर चलिए आज की क्लास का पहला सिंपल सा सवाल देख लेते हैं। क्या है सवाल, देख लीजिए जरा। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 250 ग्राम का ही वेट इस्तेमाल करता है, तो उसका गेन परसेंटेज क्या होगा, उसका फायदा परसेंट क्या होगा। तो जरा देखिए क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले तो आपको आप वाले तरीके से ही बता देता हूं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग सवाल को लंबा करना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप ऐसा मानते हैं 1 ग्राम की कीमत आपने मानी है 1 रुपए, 1 रुपए, तो फिर 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। अब आपकी शॉप पर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम चीज लेने आता है और आपने उसको 950 ग्राम ही चिपकाया है। तो सच बात बताना, आपको 950 ग्राम 950 रुपए में ही मिला होगा कि नहीं होगा। तो ये 950 रुपए आपके लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया, यही क्रय मूल्य हो गया, है कि नहीं। लेकिन आपने इस 950 ग्राम को 1000 रुपए में चिपकाया सामने वाले को, तो ये 1000 रुपए आपके लिए फिर एसपी हो गया, यही विक्रय हो गया। तो अब तो कोई भी ये बात बता देगा कि वस्तु की सीपी 950 है, वस्तु की एसपी 1000 है, तो फिर उसको 50 रुपीज का फायदा है 950 पे। 100 पर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 100/19, 19 पंजे 95 होते हैं। 100/19% का गेन है उसको, 100/19% का फायदा हो जाएगा। आप लोग ऐसा करते हैं। आप एक बात बताइए, ये इतना लंबा चौड़ा काम करना ही क्यों है? इतना लंबा काम क्यों करना है हमें? ये तो वो करते हैं जिनको आता नहीं है। अरे आपको तो सारी चीजें आती है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमें इतना लंबा काम करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको हम जी मिटा देते हैं। ये मैं पहली और आखिरी बार आपको 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान के दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। आप एक बात बताइए यार, मुझे 1000 ग्राम आपके पास कोई चीज है और आपने सामने वाले को कितना चिपकाया है, 950 ग्राम चिपकाया है। आपने सामने वाले को 950 ग्राम चिपकाया है, इसका मतलब है आपको 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। मैंने आपका लॉस एंड प्रॉफिट को जी ग्राम में निकाल लिया, है ना। आपको 950 ग्राम पर 50 ग्राम का फायदा है। 50 ग्राम का फायदा होता है 950 ग्राम पर। भैया जीएम से जीएम कट गया, जीएम से जीएम कट गया, ठीक है। और 100 पर कितना होगा, फिर से 0 कटेगी, फिर से 19 आएगा। 100/19% का क्या आ रहा है, उसको गेन आ रहा है, फायदा हो रहा है। हम ऐसे चलेंगे जी, हम 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया मानेंगे ही नहीं। जो चीज सवाल को लंबा करे हम उसको मानेंगे ही नहीं। हमें तो सवाल छोटा करना है जी, और छोटा हम आपके लिए कर देंगे, है ना। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम अगला सवाल देखेंगे। हमें 1 ग्राम की कीमत क्यों माने, क्यों माने? जो चीज हमको इरिटेट करे हम उसको अपना क्यों माने, है ना। तो मिटा दें, चलिए। तो अब जो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है वो इतना सा है, जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते हुए 10-10% का घपला करता है, चोरी करता है वेट में। तो उसने साफ बोला है वेट में घपला कर रहा है, तो बताओ उसका गेन परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए, वेट में घपला करना अलग है और वस्तु के मूल्य में घपला करना अलग है। ये बात मैं अभी आपको साथ के साथ ही बता दूंगा भाई। यदि इस सवाल में वेट की जगह रुपए होता ना तो बात गड़बड़ हो जाती, उत्तर चेंज हो जाता। फिर मैं आपको पहले ना वेट के हिसाब से ही बता रहा हूं कि जब वेट में घपला हो भाई, जैसे ये एक डिसऑनेस्ट सेलर है, डिसऑनेस्ट सेलर है, ये बेईमान दुकानदार है, ठीक है। ये 1000 ग्राम जब लेने गया तो ये सामने वाले से 1100 ग्राम लेकर आया, तो यहां पर उसको 10% का गेन हुआ। अरे आप 1000 ग्राम लेने गए हैं, 1100 ग्राम लेकर आए हैं, तो इसका मतलब आपको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। 1000 पे मतलब आपको जी 10% का फायदा है कि नहीं। और जब बेचने की बारी आई तो इसने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम चिपका दिया सामने वाले को, यहां पर भी उसको फिर 10% का गेन हो रहा है, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। आप एक बात बताइए, 100 ग्राम का फायदा यहां है, 100 का यहां है, तो उसको 200 ग्राम का गेन हो रहा है 900 पर, उसको 200 ग्राम का गेन हो रहा है 900 पर, तो फिर 100 पर कितना होगा। तो आपका जवाब होगा सर 200/9%, मतलब 22.22% गेन। ये उत्तर होगा यदि यहां पर वेट में घपला कर रहा है, वेट में चोरी कर रहा है तो, है ना। यदि वो वेट में घपला, उसने साफ बोला है कि वेट में घपला कर रहा है, तो उत्तर फिर 22.22 होगा। ये बात आपको जाननी है। मैं अभी आपको साथ के साथ ही बता रहा हूं, यदि वो वेट में घपला ना करके वस्तु के मूल्य में घपला करे तो उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसको मिटा दें, तो फिर चलिए आप एक बात बताइए, 100 रुपए की चीज है कोई, 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज आप लेने गए, आपने 110 रुपए का जी बिल बनवा लिया, तो क्या आपको यहां पर 10% का गेन नहीं हुआ, यहां पर आपको 10% का फायदा नहीं हुआ। फिर जब उसको बेचने की बारी आई तो इस 110 का आपने जी टैग हटवाकर यहां पर फिर से 10% ज्यादा, मतलब 121 रुपए का टैग लगवा दिया। तो अब वस्तु की सीपी तो 100 थी, आप उसको बेच कितने में रहे हो, 121 में। तो अब उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा, 100 रुपए की कोई चीज थी, 121 में आप उसको बेच रहे हो, तो 21% का सीधा गेन है, 21% का सीधा क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। वहां पर उत्तर 22.22 था, यहां पर उत्तर 21% है। तो यही बात आपको समझनी है, यदि वो वेट में घपला कर रहा है तो उत्तर 22.22 आएगा, यदि वो वस्तु के रुपए में घपला कर रहा है, वस्तु के मूल्य में घपला कर रहा है, तो उत्तर फिर 21% आ जाएगा। यही बात आपको जाननी है, यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है जी, ठीक है। तो आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना ये बातें जान के सारी, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जी अगला सवाल भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। वो क्या है, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने सीपी को 20% बढ़ा के अंकित किया और उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, और लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम ही सामने वाले को दे रहा है, तो बताओ उसका गेन परसेंटेज क्या होगा। वाह जी, तो चलिए जल्दी से बता देते हैं। क्या बोल रहा है, उसने कहा है सीपी पर 20% बढ़ाकर अंकित किया है, मतलब यदि किसी वस्तु पर 1000 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो उसने उस पर 1200 ग्राम का स्टिकर लगवा दिया जी, उसने उस पर 1200 ग्राम का स्टिकर लगवा दिया। अब उसने कहा है कि इस पर वह 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि 1200 का 10% कितना होगा 120, मतलब 1080। 1080 इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज तो आपको 1200 ग्राम दे रहा है, लेकिन आपसे जो कीमत ले रहा है ना वो 1080 वाली ले रहा है, 1080 ग्राम वाली ले रहा है। लेकिन उसने फिर साफ बोला है वह 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम ही दे रहा है। इसका मतलब ये है आप उसके पास कोई चीज लेने गए और उसने आपको 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम ही चिपका दिया। आप एक बात बताइए, यहां पर उसको गेन हुआ 300 ग्राम का और यहां पर उसको गेन हो रहा है जी 80 ग्राम का, तो उसका जी टोटल गेन कितना हुआ? तो आपका जवाब हुआ सर यहां पर ये है जी 300 और ये है 80, मतलब 380 का गेन हो रहा है 700 पर। 700 पर 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा जी 380 बटे 7% गेन हो जाएगा 100 पर। बस यही तो उत्तर है। इतनी सी बात आपको समझनी थी। वो 1000 ग्राम ही है उसके पास, पहले उसने उस पर 1200 का टैग लगवा दिया, उसी पर फिर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1080 वाली कीमत ले रहा है, सामने वाले को 1200 ग्राम दे रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह भी तो उसने 700 ग्राम ही दिया है, मतलब यहां पर उसको 300 का फायदा, यहां पर 80 का, टोटल 380 700 पर, तो फिर 100 पर कितने जी 380 बटे 7% का गेन हो रहा है ना। ये बात आपको समझनी है, ये बात बड़ी जबरदस्त है भाई। यदि यहां पर आप 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानने लगे तो आपसे सवाल ना हो 4 जन्म फिर, है ना। तो इनको ऐसे करते हैं, तो फिर आगे बढ़े। तो फिर चलिए हम आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा हमें आगे भी बढ़ना है। तो फिर आगे बढ़ने के लिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, या ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता हूं, है ना। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं जी। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं सवाल में? ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, सीपी पर बेचने का दावा करता है। ही यूज्ड फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम एट 1 किलोग्राम एंड गेन बाय 25%, फाइंड फॉल्स वेट। यार तो चलिए फिर बता देते हैं। जैसे उसने कहा 25% का गेन हो रहा है और वो सीपी पर बेचने का ही दावा कर रहा है, तो 25% का मतलब क्या है जी? 1/4, 1/4, 1/4 का फायदा, मतलब सामने वाले को 4 दे रहा है तो 1 का फायदा हो रहा है, तो मतलब शुरुआत में उसके पास जी कितना है सर? 5 है। उसके पास शुरुआत में 5 है। सवाल में इस 5 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है जी? 1000 ग्राम दे रखी है। बस 5 की वैल्यू 1000 ग्राम है, मतलब ये इसका जी 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा फिर? 200 गुना, सॉरी 800 ग्राम। तो फिर अब ये बात कोई भी बता देगा कि 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम का बट्टा इस्तेमाल कर रहा है, वेट इस्तेमाल कर रहा है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल था। तो फिर चलिए इसको जी मिटाते हैं और आज की क्लास का अपना हम अगला सवाल लिखते हैं। भाई अब सवाल आएंगे नहीं, अब हमको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए जी देख लेते हैं सवाल क्या है। यहाँ पर हेडिंग छोटी सी मैं फिर से लगा देता हूँ, डिसऑनेस्ट सेलर की। डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार सीपी पर 15% हानि का दावा करता है। दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम का इस्तेमाल करता है।
उसे 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो x का मान बताओ। अरे वाह जी, x का मान भी सवालों में आने लगा। तो अब तो सवालों में x का मान भी आने लगा, है ना भाई। जब सवाल में x हो तो मैं क्या करूं, है ना। हमने कहा है हम x नहीं मानते, लेकिन सवाल में ही x आ जाए तो हम क्या करें। क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सीपी पर 15% हानि होने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम ही तोलता है, तो उसे 25% का फायदा हो रहा है। तो बताओ x का मान क्या होगा। तो देखिए दो तरीके हैं, मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी इस वाले सवाल में जी बताने वाला हूं। मैं इस सवाल में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यही बात समझें कि इस 15% हानि होने का दावा क्या है। जैसे 1000 ग्राम है और फिर उसने आपसे कहा आप 1000 ग्राम ले जाओ जी 850 ग्राम की कीमत पर। 1000 ग्राम ले जाइए 850 ग्राम की कीमत पर, तो यहां उसको 15% का लॉस हो रहा है। लेकिन उसने कहा है वह 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 25% का मतलब क्या है, 1/4। 4 दे रहा है हमको और 1 का उसको फायदा हो रहा है, मतलब फिर उसके पास भी 5 है। इसका मतलब उसके पास 5 है कोई चीजें। सवाल में इस 5 की वैल्यू ही 850 ग्राम दी गई है। तो आपका जवाब होगा ये इसका 17 गुना है सर, ये इसका 170 गुना है, सॉरी। यदि इसका 170 गुना है, यदि शुरुआत में उसके पास 5 है, वो हमको 4 दे रहा है, तो उसके पास 850 है, तो फिर उसके लिए वो हमें 17 चौके 68 680 ग्राम ही देता होगा। इसका मतलब ये हो गया है वो हमें 1 किलोग्राम की जगह 680 ग्राम ही दे रहा है। तो x का मान कितना आता है, 680 ग्राम। इतनी सी बात आपको जाननी थी। शायद ये बात आपको एक बार में समझ में ना आए, तो इसके लिए आपको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद फिर उससे सवाल जल्दी हो जाएंगे। जैसे फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस ए बाय में 100 जमा घटा में x इज इक्वल टू ट्रू बाय में फॉल्स। मैं अभी आपको सारी बातें बताता हूं। ये ए क्या है, ये एक्चुअल वाला प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट है जी आपका। यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ये जो 25 है ना, यही एक्चुअल प्रॉफिट है। ये x क्या है, ये x और ये x सेम नहीं है, ठीक है। ये x क्या है, जो उसने हानि या लाभ होने का दावा किया है। जैसे यहां पर x की वैल्यू है 15% लॉस, और ये क्या होता है जी, ट्रू वैल्यू। भाई जैसे 1 किलोग्राम की ट्रू वैल्यू कितनी, 1000 ग्राम। ये होती है फॉल्स वैल्यू, फॉल्स वैल्यू जो आपको पूछी गई है। जैसे यहां पर x ग्राम पूछा गया है, तो ये आपको निकालनी है। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं यहां पर सारी बातें आपको बताता हूं। जैसे 100 जमा ए, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है जी, 25% है, तो 125 हो जाएगा। लेकिन उसने दावा किया है सीपी पर 15% लॉस, और लॉस का मतलब आप जानते हैं 100 में से घटता है। 100 में से यदि ये 15 घटाता हूं तो 85 बचता है, और 1 किलोग्राम की जो ट्रू वैल्यू है वो 1000 है, और ये आपको बतानी है। तो जरा काटना भाई, ये 17, ये 5 से 25, ये 25 से कितना 40, और ये जो साइन है इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर 17 चौके कितना 68 680 ग्राम। यही आपको बताना था। ये फॉर्मूला आपके काम की चीज है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपके बड़े काम की चीज है, आप जल्दी से इसको ना कॉपी कर लीजिए, है ना। तो आगे बढ़े, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं सवाल को, हम अगला सवाल लिख लेते हैं जब तक। तो अगला सवाल जो है वो इतना सा है, एक बेईमान दुकानदार
सीपी पर 10% का लाभ उठाता है। दुकानदार सीपी पर 10% का फायदा होने का दावा करता है। दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम ही देता है, तो उसे 30% का फायदा होता है। तो x ग्राम का मान बताओ, का मान बताओ। तो अब जैसे ना, ये फॉर्मूला ही आपके काम की चीज है। सबसे ये फॉर्मूला ही आपके काम की चीज रहने वाली है जी। जल्दी से देख लेते हैं। आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? जैसे 100 प्लस ए एक्चुअल वाला 100 जमा x हो जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में भी उसको फायदा ही हो रहा है। और 1 किलोग्राम की जो ट्रू वैल्यू है वो 1000 ग्राम है, और यहाँ पर x ग्राम उसने सीधा बोला है ना। तो ए एक्चुअल वाला 30 है, 130, और ये कितना 110, और ये कितना 1000, और ये x ग्राम। यदि आप काटते पीटते हो ना, तो ये कितना बनेगा भाई? तो x ग्राम का मान कितना आ जाएगा? यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, और मैंने कितनी जल्दी आपको उत्तर बता दिया। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व करते, बट यहां से आगे फिर ऑप्शन का खेल आ जाता। ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। यार हो सकता ऑप्शन ऐसा ही मिल जाए। यदि ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है तो फिर आपको सीधा डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। तो मिटा दे। अरे आप तो आज नहीं मिटाते, आज इसको हमसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, जब तक आप इसके जैसे सवाल करते रहिए, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।